गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th के लिए क्षितिज के काव्य खंड से कबीर की साखियाँ के बारे में आपको बताया जा रहा है। पाठ साखियाँ से पहले आप कबीर के जीवन परिचय से थोड़ा अवगत हो जाएं। कबीर के जन्म या मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा तो नहीं पाई, लेकिन सत्संग और पर्यटन के अनुभव से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह ज्ञान समाज के सामने अपने साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया। साखियाँ का अर्थ साक्ष्य होता है, जिसके लिए हमें प्रमाण की कहीं तोड़ मरोड़ की ज़रूरत नहीं होती है। यह अनुभव की बात होती है। जैसे उनका साखियाँ का पहला पंक्ति है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराह, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उरी अनंत न जाह। उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा यह बताया है कि जिस तरह मानसरोवर में हंस अपने मन को चित्त को एकाग्रचित कर उस झील के मीठे जल में लिप्त हो जाता है और वह कहीं उड़ के भागने की कोशिश नहीं करता है, उसी तरह हम अपने शरीर में, हम अपने मन में अगर ईश्वर को बसाते हैं तो हमें भगवान भी कभी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। भगवान हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। मनुष्य को यह विश्वास रखना चाहिए, उसे यह धैर्य रखना चाहिए कि जिस प्रकार मानसरोवर में हंस अपनी हर चीज़ को भूल करके उस झील के अंतर्गत ही अपनी ज़िंदगी को बना लेता है, उसी तरह हम अपने सांसारिक लोभ माया मोह को छोड़कर सिर्फ एक ईश्वर की परिकल्पना करें, ईश्वर को स्थान दें, तो ईश्वर भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरा है, साखियाँ का दूसरा पद है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। यहाँ मानव को यह सीख दिए हैं कि हम भगवान को खोजने के लिए इधर उधर यत्र तत्र घूमते हैं, लेकिन उसे सच्चा प्रेम जो ईश्वर से प्रेम होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अगर हम अपने ईश्वर भक्ति में, भक्ति भाव में लीन हो जाएं और उनके प्रेम को हम कहीं इधर उधर कभी मन से न भटकने दें, तो हम कितना भी बुराई क्यों न करें, वह हमारी हर बुराइयों को छोड़कर हमारे प्रेम को देखते हैं कि हम उनके प्रति कितना श्रद्धा भक्ति रखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सब विष अमृत हो। हमारी जितनी भी बुराइयां होते हैं ईश्वर उसे माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, और तब वह वास्तविक प्रेम कहलाता है, ईश्वर की सच्ची भक्ति कहलाती है। साखियों में अनेक तरह के अपने अनुभव को कबीर ने मानव के लिए जो भाव व्यक्त किया है, मानव को उससे एक सीख मिलती है कि जिस तरह हमारा मन अविचलित होता है, इधर उधर सांसारिक माया मोह लोभ ईर्ष्या से ग्रसित होकर सिर्फ दिखावा के लिए अगर भगवान की हम पूजा करते हैं तो वह बेकार है। हमारे
वास्तविक सुख में न जाति है, न धर्म है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, बस एक प्रेम के महत्व को बताया गया है। आप चाहे जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से लगाव करते हैं, वह आपको छोड़कर कहीं जाने के लिए उत्सुक नहीं होता है। तीसरा है पद इसमें कि हस्ती चढ़े न ज्ञान को, सहज दुलीचा डाड़, स्वर्ण रूप संसार है, भूखन दे झक मार। हस्ती चढ़े ज्ञान को, यहाँ हस्ती का अर्थ हाथी से बताया गया है कि हाथी को हम एक विशाल जानवर के रूप में मानते हैं। उसी तरह अगर मानव के जीवन में ज्ञान रूपी हस्ती चढ़ जाती है, ज्ञान रूपी संस्कार उसमें भर जाता है, तो सहज दुलीचा डार। आप देखते होंगे कि हाथी पर जो महावत सवारी करता है, उस पर बैठने के लिए कालीन बिछाते हैं, उसी को दुलीचा कहा गया है कि उस पर बैठने के लिए जब वो दुलीचा डालते हैं। स्वर्ण रूप संसार है, यह संसार जो है वह स्वर्ण रूप है, यानी कोई व्यक्ति उस पर अच्छा भी बोलते हैं, कोई बुरा भी बोलते हैं। यहाँ स्वान से तुलना की गई है कुत्ते की, कुत्ते को स्वान कहा जाता है। तो यह कबीर के कहने का अर्थ यहाँ यह है कि जब आपके मन में ज्ञान भर जाता है, जब आप ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो आप जो कार्य करते हैं उस पर हो सकता है कि बहुत आदमी आपको प्रताड़ित भी कर सकते हैं। आपको यह भी कह सकते हैं कि यह दिखावा करता है, यह ढोंग बनता है, यह दूसरे को नीच दिखाता है। लेकिन नहीं, कबीर के कहने के अनुसार जब ज्ञान रूपी लोगों में घड़ा भर जाता है और वह इधर उधर की बातों को अगर ध्यान न दे, तो वह कभी नहीं छिलकेगा, वह अपने स्थान पे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह जिस तरह की अगर आप हाथी पर सवार होकर के चलते हैं और कोई आपको इधर उधर की बात में लाने की कोशिश करता है और अगर आप उसकी बातों में ना आते हैं, तो आप अपने पथ पर आसानी से पहुंच जाते हैं। और अगर आप इधर उधर की बातों में ध्यान लगाते हैं तो आपको चलना मुश्किल होता है। तो कबीर के कहने का अर्थ यह है कि आप अपने ज्ञान को जब प्राप्त किए हैं तो अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान दें। यह संसार कुत्ते की भांति, श्वान की भांति भौंकेगा, आपको कभी गलत साबित करने की कोशिश करेगा, कभी आपकी आलोचना करेगा। आप उस पर ध्यान ना दें, आप अपने कार्य में लगे रहें। एक साखी के माध्यम से यह भी बताया गया है चौथे भाग में कि पखा फखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा फखी का अर्थ यहाँ बताया गया है पक्ष और विपक्ष। जितने भी संत और महात्मा होते हैं वे अपने पक्ष के वर्चस्व को कायम करने के लिए अपने शिष्य को प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, हमारी कामयाबी हासिल करने में आप सहयोग करें। लेकिन कबीर के अनुसार ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति की पक्ष और विपक्ष की बातों में ध्यान देते हैं उसको जग के माया मोह में पड़ना ही होगा। इसलिए सब चीज़ को भूल करके जो इस संसार में सिर्फ भगवान को भजता है, सच्चा संत वही है। भगवान का प्रचार प्रसार के माध्यम से कोई उन्हें अपने बस में नहीं कर सकता है।
इसलिए कबीर ने अपने साखियों के माध्यम से कोई धर्म विशेष की तुलना नहीं किया है। उनके नज़र में सभी धर्म समान हैं और हर धर्म का सम्मान करना ही मानव का कर्तव्य है। धन्यवाद।